हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3। 3 प्रकार के बिजनेस सिस्टम। बी क्वाड्रेंट में निवेश करते समय ये याद रखें कि आपका लक्ष्य है सिस्टम का स्वामी बनना और उस सिस्टम में लोगों में अपने लिए काम कराना। आप या तो ये सिस्टम खुद तैयार कर सकते हैं या तो खरीद सकते हैं। जो आज मुख्य रूप से 3 प्रकार के बिजनेस सिस्टम हैं। पहला है पारंपरिक सी टाइप कॉरपोरेशन, जहां आप खुद का सिस्टम तैयार करते हैं। दूसरा है फ्रेंचाइजी, जहां आप बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसका हिस्सा बन जाते हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी शक्तियां और अपनी कमजोरियां हैं, परंतु प्रत्येक में एक ही चीज मिलती है कि आपको स्थायी आमदनी प्राप्त करता है। समस्या इसी खड़ा करने और चलाने में आती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि 1985 में आप बेघर क्यों रहे थे, तो मैं और किम यही कहते कि हम एक बिजनेस सिस्टम बना रहे थे। ये एक ऐसा बिजनेस सिस्टम था जो पारंपरिक कॉरपोरेशन और फ्रेंचाइजी का मिला जुला था। बिजनेस में सिस्टम और लोगों दोनों को ज्ञान की जरूरत होती है। हमने अपना सिस्टम बनाने का जो रास्ता लिया था वो कड़ी मेहनत का था। मैं इस रास्ते पर पहले भी चल चुका था, पर मेरी बनाई कंपनी वर्षों तक सफलतापूर्वक चली, परंतु 5वें साल ये धराशायी हो गई। हमने बहुत मेहनत की, परंतु उसके बावजूद सिस्टम बिखरने लगा। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम एक बड़ी नाव पर सवार थे जिसमें अचानक छेद हो गया था। समस्या ये थी कि हम उस छेद को ढूंढ नहीं पा रहे थे। हालांकि हम सब ये पता लगाने की कोशिश करते कि छेद कहाँ हो रहा था, परंतु हम इतनी तेजी से पानी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे कि छेद को ढूंढ सके। अगर वह हमें मिल भी जाता तो भी हमें ये विश्वास नहीं था कि हम उसे बंद कर सकते हैं या नहीं। जब मैं हाई स्कूल में था तो अमीर डैडी ने कहा कि 20-30 की उम्र में उनकी कंपनी डूब गई थी। वह मेरे जीवन का अच्छा और बुरा अनुभव था। मुझे कंपनी डूबने का अफसोस जरूर हुआ था, परंतु इसे सुधारने और सफलता में बदलने के लिए बहुत सारे सबक सीखे। सफलता एक खराब शिक्षक है। असफल होने से कभी मत डरना। आप असफल हुए बिना सफल नहीं हो सकते। मेरी पत्नी किम ने पैसे के लिए मुझसे शादी नहीं की थी क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा मैं इस कंपनी बनाने जा रहा हूं, तो वह पीछे नहीं हटी। फिर हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें दुनिया भर के 11 लोग थे। 0 से 11 ऑफिस तक हम 5 साल करीब मेहनत की थी, तब जाकर हम सफल हुए थे। कंपनी को 0 से शुरू करने में मुश्किल बात यह है कि आपके पास 2 चीजें होती है, सिस्टम और लोग। अगर सिस्टम और लोगों दोनों में छेद हो तो असफलता की संभावना ज्यादा होती है। असफल कौन हो रहा है, लोग या सिस्टम, जानना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंचाइजी से पहले जब मेरे डैडी ने बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया तब सिर्फ एक ही तरह का बिजनेस होता था। ये बड़ा बिजनेस था जिसका आमतौर पर शहर पर आधा नियंत्रण होता था। हमारे कस्बे में कॉरपोरेशन शुगर प्लांटेशन था जो हर चीज को नियंत्रण करता था। अमीर डैडी और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए शीर्ष तक पहुंचना मुश्किल था। इसलिए अमीर डैडी ने जो कुछ भी सीखा अपने प्रयोगों और गलतियों से सीखा। जब हाई स्कूल में था तब मेरे फ्रेंचाइजी के बारे में सुना। उस समय हमारे कस्बे में एक भी फ्रेंचाइजी नहीं था। हमने उनके बारे में ये अफवाह सुनी कि ये गैर कानूनी और धोखाधड़ी का काम है। इसकी पता करने के लिए वह कैलिफोर्निया गए। उनका निष्कर्ष ये था कि अफवाहें गलत थी। जब ये लौटे तो उन्होंने इतना ही कहा कि फ्रेंचाइजी भविष्य की लहर है। यही नहीं, उन्होंने 2 फ्रेंचाइजी के अधिकार भी खरीद लिए। जब फ्रेंचाइजी के विचार ने जोर पकड़ा तो उनकी दौलत आसमान छूने लगी। वह दूसरे लोगों को फ्रेंचाइजी के अधिकार बेचने लगे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी खरीद सकता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम सीखने की राह में वहाँ तक पहुँच चुके हो कि खुद का सिस्टम बना सकते हो। फ्रेंचाइजी उन लोगों के लिए है जो सिस्टम बनाना नहीं चाहते। बिजनेस कैसे करें, ये मैंने रिच डैड से सीखा। परेशानी ये है कि अधिकांश कंपनी मैनेजर बनना सिखाते हैं, वह बिजनेस बनने की पूर्ण जानकारी नहीं देते, जिस कारण लोग बी और एस में उलझे रह जाते हैं। अगर बिजनेस के बारे में सीखना है तो एक तरीका ये है कि MBA करो, किसी कंपनी में लग जाओ। फिर MBA आप अकाउंटेंट की मूल रूप बातें सीखते हैं। इसके बाद कंपनी में 10-15 साल बिताने होंगे। खुद का सिस्टम बनाने के लिए गलतियां और प्रयोगों की जरूरत होती है।
सिस्टम के बारे में सीखने का दूसरा तरीका ये भी है कि फ्रेंचाइजी खरीद लो। जब आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तब सफल संचालन तंत्र खरीदते हैं। ज़्यादातर बैंक छोटे बिजनेस के लिए लोन नहीं देते, परंतु फ्रेंचाइजी के लिए दे देते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो ऐसे ना बने। हालांकि मेरे शिक्षित डैडी ने आइसक्रीम का फ्रेंचाइजी खरीदा था, परंतु असफल हो गए। हालांकि बिजनेस अच्छा था, परंतु वह ई या एस क्वाड्रेंट के थे। उन्होंने फ्रेंचाइजी मालिकों से भी सलाह नहीं ली थी, जिसके कारण वह कंपनी डूब गई। तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी कहा जाता है। कानूनी तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानूनी करने की कोशिश की थी। ये देश भी है जिन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करने में सफलता पाई है। किसी भी तरह के सिस्टम को अक्सर इस दौर में गुजरना ही पड़ता है जिसे वर्गीकृत किया गया हो। पहले मैंने भी इसे धोखाधड़ी का काम कहा था, परंतु जब मैंने बरसों तक इसके सिस्टम को समझा और मैंने मेरे मित्रों को सफल होते देखा तो मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। मैंने देखा कि कुछ लोग ईमानदारी और मेहनत से नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम बना रहे हैं। इसका दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। राशि पर लोग सिस्टम को खरीदकर अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूटर, अकाउंटिंग, फॉलोअप का सिरदर्द संभाल सकते हैं। मैंने एक दोस्त को रियल एस्टेट में $1 अरब से अधिक धन कमाया था। 1997 में वह नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और उसने इसमें अपना बिजनेस बनाना शुरू किया। उसने इतनी मेहनत करते देख कर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत तो नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, वह कहता है कि मैं रियल एस्टेट में मिली लाखों डॉलर के बारे में जब लोगों को बताता हूँ तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। वह लोग इस तरह का निवेश नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के सिस्टम की खोज की जिसमें वह भी सफल हो सके, भले ही उनके पास कम पैसा हो, और वह 5 साल तक काम करके अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस विकसित करके अब बाद सीखने के लिए खाली समय होता है और मेरे साथ बड़े सौदे में निवेश करने के लिए पूंजी भी होती है। उनसे उन लोगों को साथ बिजनेस शुरू किया जो भविष्य में उनके साथ निवेश करना चाहते हैं।